आप सभी को जय मसीह की। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय का 4 पद, जिसमें लिखा है, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। वचन में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए जितने भी वीडियोज डाले जाएं वो आप तक पहुंच सके। मेरे प्रियो, वचन कहता है, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। हम सभी कैन और हाबिल की कहानी के विषय में जानते हैं, जो उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय का 1 से लेकर 15 पद में पाई जाती है। यह कहानी आदम और हवा के पहले 2 बेटों कैन और हाबिल से शुरू होती है। कैन बड़ा भाई था जो किसान था, जबकि हाबिल एक चरवाहा था जो झुंडों की देखभाल करता था। दोनों भाई प्रभु को भेंट चढ़ाते हैं। कैन भेंट के रूप में जमीन में गिरे हुए फल लाता है, जबकि हाबिल अपनी भेड़ों के झुंड के पहलौठों को लाता है। बाइबल के अनुसार हाबिल का भेंट कैन की भेंट से अधिक योग्य मानी जाती है और प्रभु हाबिल और उसकी भेंट पर कृपा करते हैं, लेकिन वे कैन और उसकी भेंट पर कृपा नहीं करते। इस कहानी से हम जो पहला सीखते हैं वह है कि ईश्वर की आराधना और भेंट चढ़ाने के विषय में हाबिल एक अच्छा मनुष्य था। हाबिल यहोवा और अपने भाई दोनों से प्यार करता था, लेकिन कैन बुरा मनुष्य था। वह अपने भाई हाबिल से प्यार नहीं करता था। परमेश्वर ने कैन से कहा कि उसे अच्छा आदमी बनना चाहिए, पर कैन ने परमेश्वर की बात ना सुनी। उल्टा वह गुस्सा हो गया, क्योंकि परमेश्वर उससे ज्यादा हाबिल को पसंद करते थे। एक दिन कैन ने हाबिल से कहा, चलो जरा मैदान तक चलते हैं। जब वे दोनों मैदान में पहुंचे तब कैन ने हाबिल पर हमला करके उसे जान से मार डाला। कैन ने कितना बुरा काम किया। यह सच है कि हाबिल मर गया, लेकिन परमेश्वर उसे भूले नहीं, क्योंकि हाबिल अच्छा मनुष्य था। यहोवा अच्छे लोगों को कभी नहीं भूलता, लेकिन परमेश्वर कैन जैसे बुरे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। जब कैन ने अपने भाई को मार डाला तब परमेश्वर जानते थे कि कैन ने क्या किया है, क्योंकि वह हाबिल के खून की आवाज को अपने पास चिल्लाते हुए सुन सकते थे, क्योंकि वचन कहता है, उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। परमेश्वर ने कैन को उसकी पाप के लिए सजा दी। परमेश्वर ने उसे उसके घर वालों से दूर भेज दिया और श्राप दिया कि चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा, और जो कोई तुझे घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 23 से 24 पद में लिखा है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। यानी हमें कैन की तरह अपने मन में अपने भाइयों या किसी के प्रति भी ईर्ष्या या द्वेष नहीं रखना है, नहीं तो हमारी भी प्रार्थना या विनती परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा। हमें परमेश्वर के प्रति धर्मी होना है। याकूब की पत्री 1 अध्याय का 19 और 20 पद में लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर
अब बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। यानी हम सभी भाई और बहनों को इस बात का ध्यान देना है कि हमें किसी भी बात को सुनने में सबसे आगे होना है। अब बोलने में धीमा होना है, अब क्रोध में भी धीमा होना है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध उस धार्मिकता को उत्पन्न नहीं करता जो परमेश्वर चाहता है। हमें कैन की तरह क्रोधित नहीं होना है, हमें हाबिल की तरह परमेश्वर को प्यार करने वाला होना चाहिए। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो, स्वर्ग धाम में हो शन्ना। पिता हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए पिता, और विशेषकर आज की सुंदर से वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। वचन को समझने में, वचन के अनुसार चलने में आप हमारी सहायता और मदद कर पिता। जितने भी लोग आपके वचन को सुन रहे पिता, आप सभी के दिल और दिमाग को आशीषित कर पिता, ताकि ये लोग आपके गुण भेद को समझ सके, आपके बताए हुए अच्छे मार्गों पर चलने पाए। पिता आप इन्हें हाबिल की तरह बना पिता परमेश्वर, जो आपसे प्रेम करने वाला होने पाए, आपकी आज्ञाओं को मानने वाला होने पाए। पिता ये कैन की तरह क्रोधित ना करने पाए पिता परमेश्वर। आपने हम सभी से प्यार किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। पिता आप हमारी प्रार्थना को सुनने वाले पिता हैं, हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाले पिता है। पिता हम प्रार्थना करते, जितने भी लोग आज बीमार है पिता, अपने बिस्तर में पड़े रहते हैं, उठ नहीं सकते हैं, आईसीयू में भर्ती है, होने दे पिता यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हर एक बीमारियां दूर होने पाए। प्रार्थना करते पिता, जितने भी लोग आज कर्ज में हैं, नशे की बुरी आदत में फंसे हैं, यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हर प्रकार के कर्ज, हर प्रकार की नशे की बुरी आदत दूर होने पाए। पिता प्रार्थना करते हैं पति पत्नी के लिए पिता, जो आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, एक दूसरे को अभी तक से समझ नहीं पाए पिता, होने दे आप उन लोगों पर भी अपनी आशीष दे, ताकि वे लोग एक दूसरे को समझने वाला होने पाए। होने दे पिता, आपने उन्हें जोड़ा है पिता, वे लोग अलग ना होने पाए। प्रार्थना करते पिता, जिनकी शादी अभी तक से नहीं हुई है, आप उसे आपका भय मानने वाला एक जीवन साथी दे। जिनके पास अपना कोई संतान नहीं है, आप उन्हें सुंदर सी संतान की आशीष दे। रोजगार को खोल पिता, बिजनेस में आप अपनी आशीष दे। जिनके पास अपना घर नहीं है, आप उन्हें सुंदर से घर की आशीष दे। पिता छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते पिता, आप अपनी बुद्धि उन्हें दे, ताकि वे लोग हर क्षेत्र में सफल होने पाए। पिता जिस प्रकार वे शारीरिक और मानसिक उन्नति कर रहे हैं, आत्मिक उन्नति भी करते जाए। पिता जवान लोगों के लिए प्रार्थना करते, जो संसार की बुराइयों में फंसे हैं, पिता आप उन लोगों को क्षमा कर, और होने दे पिता आप उन्हें अपने मार्ग पर ले आ पिता, ताकि प्रत्येक जवान लोग आपको जानने वाला होने पाए, आपको पहचानने वाला होने पाए, और आपकी स्तुति महिमा करने वाला होने पाए। पिता और आपसे हम लोग क्या मांगे, इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन, स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुंचे और आशीष का कारण बने, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।